चलिए सबसे पहले थोड़ा सा आपका मूल कहानी थोड़ा सा रिपीट कर दें। घंटे 1:12 में 12 यानी 12 गुना रहेगा। तो इसमें एक बात ये भी बोला था कि घंटा जो है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगा। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में हाफ डिग्री, सीधा सी बात है। उसी तरह से मिनट की सुई इसका 12 गुना, तो इसका 12 गुना इसका भी करेंगे तो 6 डिग्री, इसका भी 12 गुना करेंगे तो 360 डिग्री। मतलब 1 घंटा में 360 डिग्री चलेगा और ये 1 घंटा में इसका 12 गुना ही चलेगा। यानी क्या डिग्री? 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो यही 2-3 चीज़। रिलेटिव स्पीड आप यहाँ से निकाल सकते हैं, इनका 5.5 डिग्री होगा रिलेटिव स्पीड प्रति मिनट। और तो कुछ नहीं बात हुआ है। चलिए अच्छा, तनिए को पूछ लें, आप लोग बता दीजिए हमको। 3:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल बताइए जल्दी। 3:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना होगा? पेन नहीं लगाना, पेन मत लगाइए, इसी बताइए। 90 और 15 कितना हो जाएगा? 105। 105 180 कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। चलिए उसी तरह से जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। कौन बताएगा? हम एक से पूछेंगे, बताओ कौन बताएगा? उसी से पूछेंगे। हाँ आप खड़ा हुई तब बताइए। ग्यारह बज के 30 नहीं कर लीजिए, पहले 11:30 करना है। 11:35 कर देते हैं। 11:35 घंटे और मिनट के बीच का एंगल बताना है। $330 और 17.5 300 47 हो गया। यानी कि 50 से 2.5 कम है ना, 350 से 2.5 कम। इसमें हो जाएगा 36 18 180 या 30 210। कितना हो जाएगा? 210। 250 में से 210 घटाते, 250 में से 210 घटाते तो 40 होता, लेकिन इसमें 2.5 और ज़्यादा जुड़ जाएगा, यानी 42.5 डिग्री। तो आराम से आप बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम पूछेंगे, हाँ पूछिए लेते हैं। देखिए 11 के बाद आगे 12 बज करके चलिए 20 मिनट। कौन बताएंगे? 12 बज के 20 मिनट। बारह बज के 20 मिनट पे देखो, इसको अगर हम लेंगे 12 बजे पे तो 0 हो गया ना। 12 बजे कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि आप खुद देखिए 12 या 36 360 डिग्री है। 360 डिग्री का मतलब इनिशियल पॉइंट पर आ गया, 0 पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ आवर का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मिनट का डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 120। तो 110 कैसे आप लोग बता रहे थे? अच्छा, यानी कितना हो जाएगा? हमें लगता है क्लॉक का एक कोई भी क्वेश्चन इस तरह का निकाल लेंगे। लोग बैठ जाइए, निकाल लेंगे आप लोग नहीं। तो एक और पूछते हैं, ये बताएगी लड़की। 1 बज करके कितना मिनट? चलिए 1 बज के 10 मिनट। जल्दी बताओ। कलम लगा के थोड़े हम पूछ रहे हैं। 25
हमको तो दिख रहा है 30 और 5 35 और 60 कितना हो जाएगा? चलिए 2:20 ठीक है। अब एक वो लड़की बताएगी कौन वो। एक 2 3 12:40 चलिए अरे काला कलम लगा रहे, कलम लगाने थोड़े हम बोले। 220। हाँ 220 डिग्री। तो 220 डिग्री कहें या चाहे 140 डिग्री कहें, है ना। हाँ तो जब कहना होगा तो 140 से कहिएगा, 220 स्पेशल केस में कहिएगा। जब हम पूछेंगे तबे 220 बताइएगा। बारह बज के 5 मिनट। बताना पड़ेगा। दाम गोबर गणेश है नहीं, 7:30 होगा। अरे गधा, आवर कितना चलेगा? आवर हैंड का दूरी कितना बता दो? 0 डिग्री या प्लस 2.5 डिग्री, और मिनट होगा 30 डिग्री। कितना होगा? चलिए हम जो पूछ रहे हैं वो बताना है। अभी एक और अभी पूछेंगे। 5 से 6 के बीच कई बजे इनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा? मतलब संपाती होंगे। बताओ, बिना पेन लगेले बताना है। हाँ फ्रैक्शनों में बता दोगे तो चलेगा। सुनो, हम मैथ नहीं जानते हैं, रीजनिंग भी नहीं जानते हैं, कॉमन सेंस की बात है। कोई हमसे पूछा कि 5 से 6 बजे के बीच, तब 5 बज के कुछ मिनट ना होगा? 5 बज के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट, 59 मिनट, यही ना होगा? तब 5 से 6 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तब 5 बज के इतना मिनट जो भी आवे। अब देखो 5 से 6 का मतलब है कि 5 से लेकर के 6, तो 5 से लेकर के 6, 5 से 6 के बीच ओवरलैप होने का मतलब है कि एक दूसरे को पकड़ लेगा। चोर सिपाही वाला हम इसमें बात बताए थे ना। तो दूरी का अगर हम बात करेंगे तो 5 से 6 के बीच, अभी 5 बज रहा होगा, तब 5 बजे चोर जो होगा सिपाही से कितना दूरी पर होगा? 150 दूरी। और हमको एंगल कितना बनाना है? 180 डिग्री कि 90 डिग्री? 0 डिग्री। तो इसमें 0 डिग्री जोड़िए या चाहे मत जोड़िए, बात तो सेम है ना, वहीं तक हो जाएगा ना। तो चाल समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी है 150 और चाल इसका फिक्स है। ट्रेन के चाल बदल जाता है, समय दूरी चाल में अलग अलग आदमी का चाल, चोर सिपाही का चाल बदलता है, घड़ी का चाल नहीं बदलता है हमेशा। 11/2 तो ये हो जाएगा 300/11। और 300/11 का मतलब 11 दूनी 22, 8, 11 7 77 रहती। बताओ, हम लोग को बोर्ड पर हल करना पड़ा, आई डायरेक्ट बोल दिया। कैसे रे? याद करके नहीं तो सुन के। नहीं सर, तो याद था? याद नहीं था। कैलकुलेटर से ही फास्ट कर रहे थे तो। चलो हो गया सर। चलो देखो, एक इधर बताएगा, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब वो बताएंगे। हाँ हमको बताइए कि 6 से 7 के बीच कब इनके बीच का दूरी 180 डिग्री होगा? 180 डिग्री पूछते हैं, रुको। 1 से 2 के बीच कब इनके बीच का दूरी 180 डिग्री होगा?
माने एक दूसरे के विपरीत होंगे। पेन लगा लीजिए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक से दो के बीच माने 1 बज के कुछ मिनट, जय मिनट हो जाए तो बज रहा भी 1 बज रहा है का मतलब है चोर सिपाही से कितना दूरी पर होगा। चलिए देखिए 1 बज रहा है तो 1 बजने का मतलब हुआ कि चोर सिपाही से अभी कितना दूरी पर है। 1 बजने का मतलब 30 डिग्री पर रहना है। तो क्या 30 डिग्री पर जाना है हमको? 180 भी जाना है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस 180 कुल दूरी। अच्छा 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो पता चलेगा कि एक बार पार करके अपोजिट हो गया फिर दोबारा आ गए। तो 180 या 30 210 अब बट्टा 11/2 11 तिया 33 9 11 88 या 2 90, यानी कि 1 बज करके 38×2/11 बजे पर ये विपरीत हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे ना? हाँ उनको पहले रुकिए। हाँ आप बता दीजिए कि 4 से देखते हैं, बना देंगे ना आप? बनाएंगे ना? 3 से 4 बजे के बीच कब इनके बीच का दूरी, पहले ही तो उनका मोरल डाउन है कि हे भगवान का पूछो तरत। कितना डिग्री रखे? 180 डिग्री। 190 का है ना, कर देवे। ये तो हो सकता है ना। बनाइए, जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक है तो बना सकते हैं। अभी इससे अच्छा और आएगा क्वेश्चन आगे। देखिए 190 दूरी के लिए हम पहले बता रहे 3 बज रहा होगा तो चोर जो है कितना दूरी पर होगा? 30 तिहाई 90, और हमको चलना है कितना? 190। तो हमें लगता है 280 हो जा रहा है। 280 ना? चलिए 280। अब समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बट्टा 4 हो जाएगा। 11 × 5 = 55, 1 10। ठीक है, बैठिए। अब एक और आप हमको बताइए कि 5 से 6, हाँ 5 से 6, ठीक है। 5 से 6 बजे के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनेगा? हम्म 460/11 देखते हैं हम भी। 30 × 5 = 150 अब प्लस 180 330 डिग्री। 30 दूनी 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है ठीक 6 बजे होगा। समझ रहे हैं ना? बैठ जाइए। अगला है देखो, कॉमन सेंस से पूछेंगे, जरा बताना। जैसे कुछ कॉमन सेंस भी काम करना चाहिए। अगर हम पूछें 8 से 9 के बीच
180 डिग्री कोई पूछेगा तो तुमको लगता है कि 8 बजे, दिमाग लगाओ, अभी बज रहा है 8, हम अभी क्वेश्चन दे ही रहे थे लेकिन मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था, ये बज रहा है अभी 8 बज रहा है ना, दिमाग लगाओ, हमको 180 डिग्री चलाना है। क्या तुमको नहीं लगता है कि इधर कहीं हो जाएगा? 180 चलना पड़ा क्या इसको? और 180 चलना पड़ा है? देखो ना, हेजा से अभी 8 बना है, हमें लगता है लगभग 30 दूनी 60 डिग्री के लमसम में, जो भी हो, 65 हो, 59 हो, 60 हो, जो भी हो, लमसम चला है तो 180 डिग्री हो जा रहा है। मतलब क्या है, समझ रहे ना, कि 360 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखो हम क्या बोलना चाहिए, अब 8 से 9, हाँ तो हर बारी है 8 से 9 कब बनेगा? इतना तो कंफर्म है कि 8:30 से पहले ही बन जाएगा, नहीं बनेगा? तो 8 से 9 के बीच दूरी हमको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? दूरी हो जाएगा 8 3 का 24, 240, 180 निकालना है तो प्लस और 180। देखो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप जो है ना 8 बजे बोले तो पहले आप यहाँ पे चल लिए, 8 3 के 24 इतना चल गए, अब फिर आप 180 जा रहे हैं, तो फिर 180 चलेगा हैजा से। तो देखिए हैजा से फिर 180 चलिएगा तो 30 दूनी 60, 30 3 90, 30 चौका पार कर गए ना 8 से 9 के बीच, तो 9 पार कर जाइएगा ना। हवा नहीं लग रहा हम जो बोल रहे हैं? पहले आप क्या चाहिए, 8 3 के 24, 240, 8:40 पर आ गए, लेकिन अभी ओवरलैप नहीं होना चाहिए था, 0 डिग्री है तो बना 180 डिग्री। तो और आप 180 चलिएगा, तो 180 चलिएगा तो 30 30 60 30 90, 30 चौका 20 से 9 बजे तक खैली है, तो और कितना रह गया आपके पास? 120 डिग्री। और आप 180 चलिएगा तो 9 टप न जाइएगा, तो हो सकता है कि उससे पहले ही आपका बन गया हो। कहाँ बन रहा है? इधर है, माइनस में बन रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लॉजिक है, आप रटेंगे तो फंस जाइएगा। 360 से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? कोई पूछेगा तो बोलेगा ना सर बता दिए कि 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अरे गधा, 360 से जैसे ज़्यादा कीजिएगा तो 1 घंटा से टप जाएगा, 1 घंटा में 360 डिग्री इसका तो टप जाएगा। तो माइनस हम 180 करेंगे, तो माइनस 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दूरी यही रह जाएगा, और चाल बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। 120 बटा 11 का मतलब हुआ 10 बटा 11, यानी कि 8 बज करके ना। हाँ, तो हमें लगता है कि इस तरह का कितना भी क्वेश्चन कैसे घुमा देवे, कब 5 मिनट का दूरी होगा, अब इसको एंगल मिनट करके मिनट में बोल देगा, कब 5 सेकंड का दूरी होगा तो नहीं बनेगा। कब है 3 बटा 4 घंटे का दूरी होगा, नहीं, 3 बटा 4 घंटे का मतलब हुआ 45 मिनट। अब 45 मिनट को डिग्री में भी तो बदल सकते हैं, 240 और 30 270 डिग्री है ना। तो ये सब आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, हम आपसे पूछेगा है वो, देखते हैं आपका दिमाग कितना काम कर रहा है। हम आपसे पूछते हैं 8 से 9 के बीच कोई बोल देगा कब 270 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ भाई, अच्छा एक बात बताओ, तू लोग बेवकूफ़ नहीं महा बेवकूफ़ हो। तू लोग कर रहे हो जो हम बता रहे। देखो सबसे पहले दूरी निकालेंगे ना, आप ही के हिसाब से हम कर रहे हैं। देखो तो दूरी हो जाएगा 8 3 के 24 200। अब सुनो बउआ, इसीलिए हम बोलते हैं कि सीखो। तू लोग सीखता भी नहीं है, और जो ये सीख जाएगा, यहाँ तक सीख जाएगा ना, समझो कि क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के सब जान गया। कैसे घुमाएगा पूछ लेंगे। 240 हो गया, अब हमको जाना है 200, ना तो माइनस कर पा रहे ना ही प्लस कर पा रहे। यही दिक्कत हो रहा है ना आपको, और क्या दिक्कत हो रहा होगा।
अरे प्लस कर रहे हैं तो 360 से ज़्यादा, तो 9 टप जाएंगे। 8 से 9 के बीच चाहिए तो 9 टप ना जाएंगे। 360 से ज़्यादा होगा तो 360 डिग्री माने 1 घंटा, तो 360 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो 9 टप जाएगा, कंडीशन फेल हो जाएगा। 9 से पहले ही चाहिए, तो इसका मतलब है कि या तो 270 घटाएंगे या तो 270 जोड़ेंगे। अब प्रॉब्लम एक और आ रहा है कि 270 घटा रहे था माइनस में आ रहा है, और दूरी माइनस में होगा नहीं, है ना। तो अरे गधा सब, तो उन्हीं सब के हम बताए थे कि 90 डिग्री का कोण बनाना होगा तो ये बना 90, तो ये कितना होगा, तो कहेंगे कि 270 डिग्री कोण बनाओ, तो सुनो, ये 90 डिग्री का, चुप, 90 डिग्री का कोण कोई बनाया तो AOB करके बनाया। AOB दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का। हम कहेंगे 270 डिग्री का कोण बनाओ तो वो ऐसा बनेगा, AOB, ये है 270 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ऐसे होगा। वो कैसे बनेगा, सेम ही चीज़ है ना। तो बताए थे कि नहीं बताए थे रे गधा, कि कोई तुम लोग से 270 डिग्री पूछा तो कहना कि ओ तू कुछ नहीं, हमसे 90 डिग्री पूछ रहा है, तो या तो इसमें 90 हम जोड़ देंगे या तो 90 घटा देंगे। 90 जोड़ेंगे तब वो 360 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, और 90 घटाएंगे तब वो नहीं हो रहा। माने 2 टाइम आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, तब प्लस 90 भी कर सकते हैं और माइनस 90 भी कर सकते हैं, तो दोनों टाइम आएगा। तो आप लोग ये नहीं कर पाए। तो एगो लास्ट पूछे, हाँ, लास्ट पूछते हैं, बताना कौन पहले आंसर देगा, बात इसी का है। 9 से 10 के बीच कब बबुआ 300 डिग्री का कोण बनेगा। दस बजे बनेगा। हाँ, तो बनाइए। देखिए, ये लड़कियां बार बार 270 ही जोड़ेगी और घटाएगी। 9:20 भी आ रहा है सर, तो माइनस कर रहे हैं तो 20 आ रहा है। देखिए, सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। दूरी निकालेंगे तो 9 बजे का मतलब हो जाएगा 270 ना, 270 और 300 डिग्री बनाना है तो या तो प्लस 300 करेंगे या तो माइनस 300। प्लस 300 करेंगे तब वो 360 से ज़्यादा, माइनस 300 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो 300 डिग्री कहें या चाहे 60 डिग्री कहें, दोनों चीज़ तो बराबर ही होगा। तो या तो इसमें प्लस 60 करेंगे और माइनस 60 करेंगे। प्लस 60 करने से भी 360 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, माइनस 60 करने से भी 360 से नहीं ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स कि वी विल गेट 2 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन के 2 प्रश्न प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये आगे आप कर लेंगे कि नहीं करेंगे, कर लेंगे ना भाई। 2 को आंसर आएगा इसका। चलो ठीक है, अब काम हो गया, इतना काफ़ी है। तो इतना ही कुछ हम लोग अभी तक सीखे भी हैं क्लॉक में, इससे ज़्यादा सीखे भी नहीं हैं। क्लॉक में 90% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी से रहेंगे। 90% क्वेश्चन जितना अभी तक हम लोग किए हैं ना, इसी कंसेप्ट से रहता है। आगे भी अब जो बचल कुचल है वो आसान है। देखो, अब तो रेशियो आएगा इसके बाद। अब क्या टफ है, सुस्त घड़ी फास्ट घड़ी को रेशियो मेथड से हम लोग निकाल देंगे। थोड़े हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन का ट्रिक बताते हुए चलेंगे। रीजनिंग वाला टीचर क्या करेगा, ट्रिक बता के निकल जाएगा। देखो इधर टाइप 1 में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। टाइप 1 में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया है। टाइप 2 में देख लीजिए, मौका है अभी टाइप 2 पूछने का। टाइप 2 में कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है, कुछ संदेह है, पूछ लीजिए। है टाइप 2 में बना है सब कि हम एगो बना देगा गो। चलिए, थोड़ा सा जब आप सीख गए हैं तो हम कहीं कहीं बता देंगे।
11, 7, 9, 6, 45, 2, 41, 7, 20, 6, 51, 6, 25, 2, 12, 3, 52, 12, 23, 3, 25, 10, 15, 18 ये बता देते हैं। हैं? बता देंगे सर। चलिए, तो हो सकता है थोड़ा सा और अच्छा बता दें। देखो दूरी, सबसे पहले आवर और मिनट हैंड का हम दूरी बता देते हैं आपको, ठीक है। आवर हैंड का दूरी आपको निकालना होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बोलिए 10 तिहाई 300, फिर 60, ऐसे नहीं, 10 गुना 30 जोड़ 15 गुना 1/2 जोड़ 18 गुना, देखिए ये इसका 1/60 गुना होता है। सेकेंड इसका 1/60 भाग होता है, तो इसका 1/60 माने 1/120 ना होगा। सेकेंड मिनट का कौन भाग है? सेकेंड मिनट का कौन सा भाग है? सेकेंड माने 1 सेकेंड, अरे कदा सेकेंड माने 1 सेकेंड, हम बोले मिनट माने तो 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो सेकेंड जो हुआ मिनट का 1/60 भाग हुआ। उसी तरह से सेकेंड जो होगा मिनट का 1/60 भाग, हाँ मिनट का ही 1/60, उसी का तो हम बात कर रहे थे उल्टा, हमको लगा घंटा का मिनट। उसी तरह से मिनट जो होगा घंटा का 1/60, मिनट सेकेंड का 1/60 नहीं होगा, या और भी तरीका से बता दिए होंगे, इतना सेकेंड बराबर इतना, जो भी है कर सकते हैं आप। तो 1/120, 12 डेढ़े 18, और 1.5 का मतलब 0.15 है ना, आई हो जाएगा 7.5 डिग्री। सब आप जोड़ के, या मिनट का तो कितना है 15 मिनट 15 मिनट, और ये चला है 18 सेकेंड। 15 मिनट का मतलब इतना डिग्री, अब प्लस 18 सेकेंड। 18 सेकेंड का मतलब कैसे निकालेंगे? देखिए इधर आप देखे थे कि 1 मिनट में 6 डिग्री, या 60 सेकेंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकेंड में उसका 60वां भाग हो ना, 6/60 यानी 1/10 1 सेकेंड में, तो 18 सेकेंड में हो जाएगा 18 गुने 1/10 यानी 1.8 सेकेंड, है ना, 91.8 सेकेंड। तो आप जो है ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें रिफ्लेक्स एंगल ऑप्शन में दिया है कि एक्यूट एंगल दिया है, छोटा एंगल दिया है, देख लीजिएगा। चलिए बाकी बन गया है कि बताना है? चलिए तो बहुत अच्छा बात है। 37 का आंसर बता दीजिए कितना आया है आपका? 119 बता दें, देखें ठीक है। टाइप 3 क्या है? हाँ ये तो जो नहीं बना होगा पूछ लीजिए, जो नहीं बना पूछ लीजिए, बाद में ना कहिएगा कि ऐसा ही निकल गए। टाइप 3 जब बन गया है, खाली बड़ा वाला कौन बार बार पूछ रहा है? रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो जितने ऑप्शन होंगे
180 से बड़ा और 360 से छोटा ही सब ऑप्शन दिया है, वो भी चालाक है लोग। चलिए टाइप 4 घड़ी सुई के समकोण पर होंगे। अच्छा ये तो हो ही गया है, टाइप 4 हो गया है ना। इसमें जो नहीं बना है वो पूछ लीजिए। देखिए सब बना के आई है लगता है होमवर्क। इतना तू लोग पहले मेहनत कैले रहती तो आज इंसान ना होकर के पूछा गया ना। आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि रील तो खूब चलाते हैं आप लोग। पूछा गया ये बताइए कि सर सबसे बढ़िया दूध किसका है, तो बोला कि भैंस का। अब आप तो टेंशन में, भैंस का, हमारे तो गाय सुने थे सर गाय का। तो आप तो दूध के बारे में पूछे तो हम बता दिए कि भैंस का दूध सबसे बढ़िया उत्तम होता है, गाय का दूध तो अमृत होता है। चलिए 16 तो टाइप 4 हो गया है पूरा। देख लो जो नहीं बना है पूछ लो। अब हमको नहीं पता है कि आपसे कौन बना है नहीं बना है। हो गया है। 16 का आंसर क्या आया है आपका? ओके 16 का आंसर आपका 31.8/11 देखे कॉपिया हैं, 32.8/11 चलाक है नहीं। कहा तू सब ऐसा जगह ट्राई करती है कि हम बच्चा के माइंड रीड कर लेते हैं। 90-100% नहीं लेकिन 10% जरूर रीड कर लेते हैं। चलो ज़्यादा बोलेंगे टाइम खराब होगा। अब आ गया टाइप 5। टाइप 5 भी हमको बताने लायक नहीं है लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, बता देते हैं। जब इंग्लिश पढ़िएगा ना तो स्पष्ट हो जाएगा, हिंदी हमको भी नहीं पता है। ये देखो इंग्लिश में लिखा है रिफ्लेक्स एंगल और हिंदी में लिखा है प्रतिदर्श कोण। अब प्रतिदर्श का मतलब हमको भी नहीं पता है, बट इंग्लिश पढ़ने से समझ में आ रहा है कि 10 o'clock द हैंड्स ऑफ क्लॉक फॉर्म अक्यूट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल। जाहिर सी बात है कि हर एक कोण 2 कोण बनाता है, एक एक्यूट एंगल बनाएगा और एक रिफ्लेक्स एंगल बनाएगा। एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। बड़ा कोण का मतलब 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए, तो उसको रिफ्लेक्स एंगल ही बोलते हैं। और इसमें हर एक क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? रिफ्लेक्स एंगल। सारे क्वेश्चन में आपको द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल, द वैल्यू ऑफ द व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल, हर जगह आपसे रिफ्लेक्स एंगल ही पूछा जा रहा है, मतलब बड़ा कोण। तो ये तो बहुत ईजी है, सब आप पढ़े हुए हैं, बना बनाए। जैसे 10 बज रहा है, ए गधा लोग 10 बज रहा है, पहले तो फिगर हमको बनाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी समझाने के लिए एक बार बना देते हैं। एक बार फिगर हम आप लोग को बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे 10 बजे ना, 9 10 यहाँ बजेगा ना, 10 बज रहा है। ये आवर हैंड हो गया और ये मिनट हैंड हो गया। 10 बजे गधो बोलेगा कि 10 बजे का मतलब ये हुआ कि 30 दहाइयाँ 300, 30 दहाइयाँ 300, तो एगो 300 तो बचा कितना 60, ऐसे ज़्यादा ना तो है ये एंगल हो जाएगा टोटल कितना 300, आई एंगल अंदर में कितना 60। तो 10 बजे कह रहा है कि बड़ा कौन बताइए, रिफ्लेक्स एंगल बताइए, कितना बोलिएगा? क्या ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है बताइए। तो ये फिगर का जरूरत नहीं है। अब बोला 2 बजे रात में, अच्छा 2 बजे का रात में तो घंटे की सुई कहाँ पे होगा? रात वाला 2 बजे घंटे की सुई कहाँ होगा? दिन वाला भी 2 बजे, तो रात वाला से डरना नहीं है। 2 बजे घड़ी की सुई एक छोटा कोण और एक बड़ा कोण बनाती है, तो बड़ा कोण क्या होगा? 2 बजे का मतलब हो गया घंटे की सुई कहाँ पे होगी? 2 पे ना, तो 30 दूनी 60, तो एक होगा 300, तो बड़ा एंगल कितना? 300। क्या ये सब पूछ रहे हैं बताइए।
3 बजे बता दीजिएगा आप लोग। 3 नंबर छोड़ दें आपके लिए ना। ये सब आप ही के लिए है, हमारे लिए नहीं है ये सब। 4 भी आप ही के लिए है, 5 हमारे लिए है। छोड़ दीजिए, हम बना देते हैं वो 5। आपने बना दीजिएगा आप लोग। 10-25 बजे क्या पूछ रहा है? बड़ा कौन छोटा कौन अभी तक निकाल दिए थे, बड़ा नहीं बताइएगा। 300 साढ़े 12 कितना हो जाएगा? 300 साढ़े 12 आई 25 छका 150। तो इसमें से 150 घटा दीजिए तो 2 11 में से 5 गया 6 आई 162 साढ़े 62 डिग्री। तो 162 में 360 घटा देने हैं, 162.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 57.5 क्या कितना बचेगा? देखिए तो 10 में से 5 गया 9 में से 2 गया 7 15 में से 6 गया 9 197.5। समझ में आ गया ना? तो यो हमारे लायक नहीं है। चलिए अच्छा ये तो हो ही है। अब टाइप 6 है बच्चा वाला क्वेश्चन। सब लोग का डेट ऑफ बर्थ चलिए हम आपका नहीं पूछेंगे। मेरा है एज पर सर्टिफिकेट 8 फरवरी 91 8 फरवरी 1991। तो आज हम कितना साल के बुढ़े हुए ये पूछता है। एक्चुअल में तो हमारा 88 का है डेट ऑफ बर्थ। तो ये जो है 8 फरवरी 1991। तो आज मेरा जन्मदिन कितना, आज मेरा उम्र कितना है पूछता है ना आपसे। फॉर्म भरने जाते होंगे तो आपको निकालना पड़ता होगा, या तो खुद पता नहीं। अब तो कैलकुलेटर भी आ गया है, ऐप आ गया, मारते हैं निकल देता है। तो इसीलिए आपको यहाँ दिक्कत होगा, है ना। तो चलिए यही क्वेश्चन यहाँ पे है। एक सरल भाषा में हम आपसे पूछेंगे, ए बेवकूफ़ लोग बताओ 15 मिनट में से 6 सेकंड घटा देंगे तो कितना बचेगा? वाह, घट जाएगा। गधा हम बोले कि 15 मिनट में से 6 सेकंड घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 9 मिनट बचेगा। इसका मतलब हम आपको बचपन से ही सिखाते आ रहे हैं कि जोड़ अथवा घटाओ। कभी बोलते हैं ना कि 2 और 3 5 हो गया, तो हम बार बार पूछते हैं कि नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि 2 और 3 5 हो जाए। जोड़ या घटाओ हमेशा समान यूनिट के साथ होता है। समान यूनिट के साथ होता है। या तो सेकंड को आप मिनट में बदल दीजिए, या तो मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, और उसके बाद आपको जोड़ या घटाव करना है तो कीजिए, है ना। तो चलिए इसी पर आधारित है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक बल्ब को 1:37 और 39 सेकंड पर चालू किया गया, और उसी दिन 11 बड़ा में से छोटा ना घटेगा। तो एक जो है पहले हुआ है, लेकिन 11 से क्या हो जा रहा है? छोटा, और 12 बजे के बाद फिर से एक ही रिपीट हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ ऊपर इसको लिख देंगे 11:28 और 32 सेकंड। ये आवर है, ये मिनट है, और ये सेकंड है। बल्ब कितनी अवधि के लिए चालू स्थिति में था बताइए। हम पूछेंगे कि 10 में से 2 घटा दो तो 8 बोलिएगा, 8 में से 4 घटा दो 4 बोलिएगा। वह इतना में से इतना घटा देना है, तो जोड़ घटाव करने तो बच्चा वाला काम हो गया, क्लास 2-3 वाला काम है। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए, जोड़ घटाव कैसे करना है। ये 32 सेकंड है और ये 39 सेकंड है। तो ये 32 में से 39 घटेगा? नहीं घटेगा, पैंचा लेना पड़ेगा। तो पैंचा लीजिएगा तो पड़ोसी में कौन बैठा है? मिनट। तो वो तो जब भी लेन देन करेगा जुटेगा घटेगा। सुनो, उसमें से एक भी पैंचा लीजिएगा, माने एक घटाइएगा उसमें से, तो घटेगा भी। तो क्या घटेगा? वो मिनट है, 7 मिनट घटेगा, 7 मिनट जुटेगा। तो एक में से 1 घटाइएगा तो 1 मिनट में घटेगा। तो 1 मिनट बोलिए चाहे 60 सेकंड बोलिए,
तो जैसे देखो 32 में से 39 नहीं घटेगा, तो इसमें से हमको पैंचा लेना पड़ेगा। बगल में बैठा मिनट, तो मिनट से 1 मिनट पैंचा लेंगे हम, क्योंकि वो 28 मिनट है तो 1 मिनट पैंचा लेंगे। तो 1 मिनट का मतलब कै सेकंड होगा? 60 सेकंड। अब 32 सेकंड पहले से कितना हो जाएगा? तो 92 में से आपको घटा देना है 39, कितना बचेगा? 53 सेकंड। सही है ना? अब चलो इधर ध्यान दो, इसके पास 28 मिनट से 1 मिनट घट गया, बचा कितना? और 27 मिनट में से 37 मिनट घटेगा? नहीं घटेगा, तो फिर से पैंचा लेना पड़ेगा। और बगल में कौन बैठा है? आवर, तो घंटे में पैंचा देगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1.5 घंटा, ऐसे ना देगा। तो हम इससे पैंचा लेंगे 1 घंटा, तो 1 घंटा का मतलब कितना होगा? 60 मिनट। तो 60 मिनट और 28 मिनट कितना हो जाएगा? एक तो पैंचा ना दे दिया रे गधा। तो 60 27 ना बचा, तो 60 मिनट और 27 मिनट कितना हो गया? 87। 87 में से 37 चला जाए, कितना बचेगा? अब देखिए एकरा भी 1 घंटा पैंचा आप दे दिए थे, तो बचा कितना? 10 घंटा। और 10 में से 1 घंटा चला गया, तो इस तरह से एकदम इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई कड़ा काम नहीं है ना। लेकिन रुक जाओ, जो बच्चा थोड़ा सा तेज तर्रार हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वो बोलता है कि सर इसको हम ऐसे भी नहीं सोच सकते हैं। देखो कैसे सोच सकते हैं, घंटे का मतलब होता है जब भी जोड़ेंगे ना, तब मिनट का भी मतलब 60 में, सेकंड का मतलब भी 60 में, घंटे का मतलब भी 60 में, बार बार 60 प्लस होगा। और 60 का इकाई अंक 0 है। क्या है? नहीं समझे हम बताना क्या चाह रहे हैं। देखो 11 28, क्योंकि देखो ट्रिक से कोई चीज़ याद रखेंगे ना तो भुला जाएगा, और कारण अगर समझेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब हमको इसमें से घटा देना है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे? पैंचा लेंगे, इधर से पैंचा लेंगे ना, इधर लिख देते हैं समझने के लिए, आवर, मिनट और सेकंड। तो इससे आप पैंचा लेंगे, तो जब भी पैंचा लेंगे तो कितना लेंगे? 60। सेकंड में बदलेंगे तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60। तो 60 इसमें जुड़ेगा ना गधा, तो 60 जुड़ेगा, तो 6 प्लस 0 जुटेगा, 6 0 60, 6 0 60, 6 प्लस 0 नहीं, 6 0 60। तो बोलो इधर 2 प्लस 0 करो तो ये तो 2 ही रह गया। इधर कितना जुड़ रहा है? 6 व 3। बात हुआ कि नहीं हुआ? तो हम क्यों ना ऐसा कर दें कि ये हो गया 12, 12 में से 9 गया 3, तो ये बच गया कितना? 2। इधर से पैसा लेंगे, 6 2 8, 8 में से 3 गया 5। कुछ नहीं समझ में आया? समझ में आया नहीं? तो हम देखो समझा देते हैं, 60 जोड़ेंगे ना, अब प्लस 32 इसको जोड़ देंगे, और तब हमको घटाना है कितना? 39। तो 60 और 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 6 और 3 9, इधर है 39। तो घटाओ ना, इधर 2 में से इसी से ना पैंचा लेंगे, तो 12 में से 9 जाएगा 3, आई हो जाएगा 8। 8 कैसे हुआ? 6 आहे में से 1 चला गया, तो 2 ही बच गया, 6 व 2 8, 1। तो कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा 5। ना समझे बात? कहानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे बुआ। देखो अब देखिए, इधर 0 जोड़ेंगे चाहे नहीं जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ तो अब हासिल लेके जैसे सामान्य घटाओ जोड़ करते थे ना, वैसे ही करेंगे। तो 2 में से नहीं घटेगा तो एक हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 9 जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा? 2। कितना बचेगा? बट एक्चुअल में 6 इसमें जुड़ जाएगा। बोले काहे जुटेगा? भाई 6 के चलते, 6 व 2 8 में से 3 जाएगा 5। अब रुके, हेजा से आप ले लिए थे पैंचा, पैंचा ले लिए थे ना, तो ये कितना बच गया? 7। तो 7 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 0। एकरा में से घटाइएगा तो 12 में से 3 जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6 व 2 में से 3 जाएगा 5, आई हो जाएगा 10 में से 9, 10 में से 1 जाएगा 9। अब आप कैसे करते हैं ये आपका काम है, मेरा काम है हिंट करना, लॉजिक बता देना। प्रैक्टिस तो आप ही को करना है। चलिए ध्यान दीजिए एक बार फिर से, क्वेश्चन नंबर 2। हम आपसे एगो बात पहले पूछ ले, उसके बाद करिएगा तो ठीक रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, अदरवाइज आप जो है कंफ्यूज हो जाइएगा। जैसे देखिए,
ऑप्शन में आ जाए तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ऑप्शन 4 से कटने वाला होगा इतना तो कन्फर्म है कि वही होगा। अगर गधा होंगे तो 2019 मार देंगे, 2027 मार देंगे, 2029 मार देंगे, 2030 भी मार देंगे। लेकिन जो समझदार आदमी होगा वो दिमाग लगा लेगा कि ये हमेशा 4 वर्षों के बाद ही आयोजन इसका होता है, तो 4-4 वर्ष पर होगा तो 4 का ही मल्टीपल में होगा, यानी 4 से वो पूर्णतः डिविजिबल ही होगा। तो कितना भी आप देखे होंगे अगला ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ और कब होने वाला है, बता सकता है कोई? हम देखो जीके जी इसके देखो, अगर सही बोल रहे हैं तो सही है, फिर हमको याद नहीं है, हम आप ही से पूछ रहे हैं। चलो, तो ये 4 से जो भाग लगने वाला होता है वो है लीप ईयर। और लीप ईयर में वो खासियत है, खासियत नहीं है कि ऐसे सामान्य वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। कितने दिन का? जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष जो होता है वह 365 दिन का होता है, जबकि लीप ईयर जो होता है, लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का। इसके कारण भी हम लॉजिक समझाए थे कि 365 तो आम होबे करता है, ये जो फरवरी जिसमें आता है ना 28 के बदले जो 29 हो जाता है, वही एक दिन बढ़ जाता है आपका। यानी कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? फरवरी के ऊपर, ठीक है। तो जो लीप वर्ष होगा वो 366 दिन का होगा और सामान्य वर्ष 365 दिन का। बस इतना ही समझ के अब आते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा रिवाइज करा दिए। तो 15 जुलाई 2019 हो रहा है 12:46 से 16 जुलाई 2020 12:38। तो तरीका नंबर 1 से पहले सोचते हैं। देखिए ध्यान दो, हमको निकालना है 15 जुलाई से 15 जुलाई 2019 से अच्छा 12:46 PM से हमको निकालना है 16 जुलाई 2020 12:38 PM तक, ठीक है। कुल कितना समय होगा ये पूछ रहे हैं आपसे। 15 जुलाई 2019 समय 12:46 से 16 जुलाई 2020 12:38 PM तक कुल कितना समय होगा ये हमको बताना है। आराम से कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देना बुआ लोग, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 15 जुलाई 2019 से 15 जुलाई, उतना ही नहीं, 15 जुलाई 2019 समय 12:46 PM, क्योंकि 15 जुलाई कब से नहीं बोला है, वो बोला है कि 12:46 PM, तो 12:46 PM पर पूरा होगा। से 15 जुलाई 2019, तो 15 जुलाई 2020 समय 12:46 PM तक। पता है कितना समय होगा? सुनो, 6 जनवरी 2018 से 6 जनवरी 2019 कितना दिन? 1 साल नहीं होगा। 15 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2017 से लेकर 15 जनवरी 2018 कितना समय? 1 साल। 28 जनवरी 2018 से लेकर 28 जनवरी 2019 कितना समय? 1 साल। 28 जनवरी समय शाम के 3:30 बजे से लेके अगला 1 साल कब पूरा होगा? कब? 28 जनवरी समय बज रहा है 3:30 बजे, 2019 है, तो 1 साल कब पूरा होगा? 28 जनवरी को समय 3:30 बजे 2020 में पूरा होगा, है कि नहीं? चलिए,
तो कहने का मतलब है कि 15 जुलाई 2019 समय हो रहा है 12:46 PM। तो क्यों ना हम बोले कि 15 जुलाई 2019 12:46 PM से 15 जुलाई 2020 12:46 PM तक कितना दिन? 1 साल। 1 साल तो ऐसा ही हो गया, नहीं हो गया 1 साल। अब प्लस अब देखिए हम लोग 15 जुलाई 2020 तक पहुंच गए और हमको जाना कहाँ है? 16 जुलाई। तो सुनिए, आज ही मान लो कि 15 जुलाई कितना है? 2020 और समय हो रहा है 12:46। यहाँ तक तो 1 साल पूरा हो गए और अभी जो समय हो रहा है 12:46 हो रहा है और दिन है 15 जुलाई और हमको जाना है कहाँ पे? 16 जुलाई। तो आज 15 जुलाई 2020 है, समय 12:46 हो रहा है और 16 जुलाई 2020 12:38। काश ये 12:38 ना होकर के ये अभी 12:46 होता तो हम बोलते कि एक दिन और, यानी 24 घंटा और होता कि नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे 6 व 2 8 कितना? 38 से 2 6 2 8 8 मिनट कम हो जा रहा है। 8 मिनट, इसका मतलब 23 घंटा 52 मिनट। 24 घंटा में 8 मिनट कम ना। अरे मैथ का बात नहीं है भैया, ये तो सामान्य बात है। खुद देखो ना, 15 जुलाई 2019 12:46 से 15 जुलाई 2020 12:46 तक 1 साल। हमको जाना है 16 जुलाई 2020 12:38 PM तक। तो मैं बोला कि भैया आज हमारे पास 15 तारीख है, 12:46 हो रहा है, तो कल 12:46 पर ही ना 24 घंटा पूरेगा। तो 12:46 पर नहीं जाना है, 12:38 पे जाना है। तो 8 मिनट और पहले, तो 24 घंटा ना होकर के 23 घंटा 52 मिनट और, यानी 1 साल 23 घंटा 52 मिनट। तो 1 साल 23 घंटा 52 मिनट ऐसे दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे। 65 दिन 66 दिन 67 दिन ऐसे ऐसे दिया है। तो 1 साल का मतलब कितना होता है? लेकिन यही हम लोग गलती कर जाएंगे। देखिए बउआ, लीप ईयर डिपेंड करता है कि 4 से भाग लगना चाहिए और 4 से भागे लगे अब पता चला कि वो करें फरवरी नहीं काउंट हो रहा है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ये जो है 16 जुलाई 2020, तो 2020 जुलाई में हम लोग जा रहे हैं। तो 2020 जुलाई में जाइएगा, फरवरी में तो 29 हो गया होगा, तो एक दिन बढ़ा होगा ना। तो ये 365 ना हो करके हो जाएगा 300, तो 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट। अच्छा, हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और है ना। चलिए 366 जो भी हो, आंसर तो यही रहेगा। 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट। क्या ये बात समझ में आया? चलो, ये समझ में आया तो बहुत अच्छा। ध्यान देना, जैसे बता रहे वैसे करो, आराम से सीख जाओगे। तरीका नंबर दूसरा, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले किए थे ना, समान यूनिट के साथ घटाना, समान यूनिट के साथ जोड़ना, सीख लो, एक नया चीज़ काम आएगा ज़िंदगी में। 16 जुलाई 2020, 16 जुलाई 2020 समय हो रहा है 12:38 PM। दोनों जगह तो PM है तो टेंशन है नहीं, AM है PM है PM है। एगो AM एगो PM होता तो टेंशन था, तो PM काट होते चलेंगे। इधर है 15 जुलाई 2019 समय हो रहा है 12:46। तो क्या इनमें से इसको नहीं घटा सकते हम लोग? ये बीच का समय बताना है भाई कि कितना होगा। नहीं सीखे ना अभी, तो डायरेक्ट करें कि थोड़ा सा डायरेक्ट करना होगा। तो 8 में से 6 जाएगा और 6 3 9 में से 4 जाएगा। किए थे कि नहीं अभी किए थे? छोड़िए, आपको टेंशन हो रहा है, आप बच्चे जैसा कीजिए, आप बच्चे जैसा कीजिए, फिर बुढ़ापा में आप करिए लेंगे। चलो अभी ये 38 मिनट है, क्या है, और ये 40 मिनट। 38 मिनट में 40 मिनट घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो इधर से लेना पड़ेगा। इधर देखो घंटा है और ये है मिनट, तो इधर से 1 घंटा लीजिएगा। तो 1 घंटा लीजिएगा तो 60 मिनट हो जाएगा।
60 मिनट और 38 मिनट कितना होगा 98 मिनट। तो 98 मिनट में से हमको 46 मिनट को घटा देना है, तो बोलो कितना होगा 52 मिनट। समझ में आया क्या? तो ये हो गया 52 मिनट। अब ज़रा देखिए ये बच गया कितना 11 घंटा। अब 11 में से 12 कैसे घटेगा? तो कहाँ से पैंचा लेंगे? साल में से ले ले, दीने में से ना लेंगे हो। अभी साल के चक्कर में काहे ला पड़े हैं, यहाँ महीनों के चक्कर में ना पड़िए। 16 जुलाई 15 जुलाई एक दिन हो रहा है ना, तो एक दिन हेजा से माइनस कर लीजिए। 16 जुलाई है तो एक दिन पैंचा ले लीजिए। तो एक दिन पैंचा लेंगे तो एक दिन में कई घंटा होता है 24 घंटा 12 घंटा 36 घंटा, एगो घंटा 35 घंटा ना बचेगा। तो 35 में से 12 घटा दीजिए कितना होगा? क्या ये समझ में आया? तो अभी बबुआ 16 जुलाई ना हो गया, ये कितना रह गया? एक दिन पैंचा ले लिए। अब बताइए 2020 है 2019 है, घटेगा तो कै साल? अब 15 जुलाई से 15 जुलाई खत्म, यानी 1 साल 23 घंटा 52 मिनट। अब 1 साल का मतलब कितना दिन? का है 366 कि ये जो 2020 है ना, फरवरी जिसमें होगा उसी का काउंट होगा। तो फरवरी जुलाई में 16 जुलाई में आप चले गए हैं, अब फरवरी में 29 हो जाता है। अब 20 लीप ईयर हैली है तो एक दिन बढ़ेगा ना, तो यानी हो जाएगा ये 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट। आसान नहीं है? एकदम आसान है। नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, कुछ भी अगर इसमें नहीं समझ में आया तो बोलिए। हम कुछ नहीं किए, इस यहाँ तक तो आप सब लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या किए कि इसमें हम बोले कि अब इसको पैंचा कहाँ से ले भाई, तो यहाँ पे डायरेक्ट घंटा न दे करके दिन में दिया है। 16 जुलाई का मतलब 16 दिन, 16 जुलाई का मतलब कै दिन? एक दिन, तो 1 जुलाई, 2 दिन तो 2 जुलाई, 3 दिन तो 3 जुलाई, तो 16 दिन का मतलब 16 जुलाई। तो 16 जुलाई में से 1 जुलाई घटा दीजिए, एक दिन घटा दीजिए, तो 15 दिन ना बचेगा। तो एक दिन का मतलब 24 घंटा इधर घट के चला जाएगा। तो इधर अब 16 जुलाई ना होकर के कितना जुलाई हो जाएगा? 15 जुलाई हो जाएगा। चलिए इस टाइप के और एक आगू करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पुष्पक स्टार्टेड। अब इतना रोहित ना रुक जाइए। चलिए फिर से यहाँ से आ जाइए 4 नंबर। देखिए एक हम बनाते हैं, उसके बाद आपको मौका देंगे एक बार आखिरी। 12 अप्रैल 2020, इधर सीखो गधा लोग। 12 अप्रैल बेवकूफ 2020 के 12:29 हमको निकालना है 11 अप्रैल 2019 कै बज के कै मिनट? 12:37। देखो ये घंटा में है, ये मिनट में है और ये दिन में है। 12 अप्रैल का मतलब 12 दिन, 11 अप्रैल तक मतलब 11 दिन। अब ज़रा ध्यान दो, क्या ये 29 में से 37 घटेगा? घटेगा। गधा देखो, पैंचा लेंगे तो 60, तो यहाँ 60 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे एकरा में? तो ये 9 में कितना जुड़ा? 0। तो 9 में से 7 जाएगा 2, और 6 में कितना जुड़ गया? अरे इसको जोड़ो, 60 और 29 89, या 6 व 2 ऐसे कहो, बतवा के है। तो 8 में से 3 गया 5, यही तो हम बोल रहे हैं बार बार। अब जरा देखो इधर बच गया कितना? 11 घंटा। तो 11 घंटा में से 12 घंटा घटेगा? नहीं घटेगा। तो एक दिन पैंचा लेना पड़ेगा। एक दिन पैंचा लीजिएगा तो 12 अप्रैल का मतलब कितना हो जाएगा? 11 अप्रैल। और एक दिन का मतलब ये 24 घंटा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 35 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 23 घंटा। 11 अप्रैल 2020, 11 अप्रैल 2019, तो 2020 में से 2019 घटेगा, कितना बचेगा? 1 साल। 11 अप्रैल खत्म हो गया। तो 1 साल का मतलब यहाँ कितना बोलेंगे? क्योंकि अप्रैल है, 2020 लीप ईयर है, अप्रैल तक आ गया तो फरवरी तक हो गया है ना। लेकिन अगर बोलता कि ये हाँ 25 जनवरी 2020 तो 365 रह जाता है, क्योंकि फरवरी आना चाहिए तो ना एक बढ़ेगा एक दिन। हाँ तो यानी कि 366 दिन 23 घंटा 52 मिनट। ना समझ में आ रहा है? हम देखो कोई साइंस नहीं लगा रहे, एकदम बच्चा जैसा जोड़ घटाव जो होता है वही कर रहे हैं। फिर से देखिए, अब बना दीजिएगा आप लोग।
तो 5 बना के दिखाओ, दिखाओ दिखाओ देखें। शायद हमको लगता है 367 होगा, देख लीजिए। अब डी ऑप्शन भी तो 367 है बुआ। डी ऑप्शन भी है, इसमें भी 367 दिन है। चलिए 51 आ गया, तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 151 है, 367 ये वाला बी नंबर। अब 67 हम कैसे बोले जो हम बता दे रहे हैं। यहाँ 13 हो जाए 11, एक दिन फालतू मिल रहा है यहाँ भी। एक दिन हो जाएगा ज़्यादा। 367 चलिए देखिए 13 सितंबर है 2024, समय हो रहा है 5:49 PM। अब वो शाम का बात हो रहा है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। 11 सितंबर 2023, समय हो रहा है 5:58 PM। तो इसमें 60 जोड़िएगा अभी, तब वही 9 के 9 रह जाएगा। इसका दशा बदलने वाला नहीं है, क्या ही अंक बदलेगा। तो 9 में से 8 जाएगा 1, आई हो जाएगा 6, 4 10 में से 5 जाएगा 5। कुछ समझ में आ रहा है? अब बताओ, इधर तो रह गया 4 घंटा, तो 4 घंटे में से 5 घंटा थोड़े घटेगा, एक दिन उधार ही लेना पड़ेगा। तो एक दिन उधार ही लीजिएगा तो इधर कितना हो जाएगा, 12 सितंबर हो जाएगा। एक दिन घट ना जाएगा, तो इधर 24 घंटा बढ़ जाएगा। तो 24 और 4 28, 28 में से 5 चला जाएगा 23 घंटा। अब देखिए यह है 2024, यह है 2023, 1 साल। आई है 12 सितंबर, यह है 11 सितंबर, बचा 2 दिन। सॉरी 12 में से 11 जाएगा 1 दिन। तो इस तरह से 1 साल 1 दिन और इतना समय। अब 1 साल में भी थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। देखो 2024 है यानी कि लीप ईयर है, और लीप ईयर में सितंबर यानी कि फरवरी काउंट हो चुका है इसमें, तो 1 दिन बढ़ जाएगा यानी 366 दिन। इधर 1 दिन और, यानी कितना हो जाएगा 367 दिन 23 घंटा 51 मिनट। अब तो बना लीजिएगा इस टाइप से, तो बना लीजिएगा। तो हमें लगता है सब वही कुछ है। ये क्या लिखा है हो 2023 2:38 बना दीजिए। ये भी आपका आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद वो पूछ रही था एग्जाम में। जल्दी बनाइए। हाँ 6 नंबर 2024, तो ये तो पता है कि 66 होगा। और 13 मई 11 मई, यहाँ 2 दिन और बढ़ जाएगा यानी कि 367। 23 घंटा 51 मिनट। बी नंबर देखते हैं। क्या हो गया, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 बचेगा। अब 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या है, नहीं तो फिर M1 से बना लीजिए, वो स्टेप वाइज तोड़ करके। देखिए 13 मई 2024, समय हो रहा है इधर हो रहा है 11 मई 2023, समय हो रहा है 2:38।
तो इधर 60 जोड़िए चाहे ना जोड़िए, इकाई अंक परिवर्तन नहीं होगा। 9 में से 8 जाएगा 0। आई 6 व 2 8 में से 3 जाएगा 5। 11 में से 2 थोड़े जाएगा। 1 घंटा में से 2 घंटा नहीं जाएगा, तो यहाँ 24 घंटा हो जाएगा। 24 और 1 25 में से 2 चल जाएगा 23 घंटा। अब देखिए 1 घंटा, एक दिन आप ले लिए हैं तो ये हो गया 12 मई। एक दिन आप ले लिए ना, 12 मई 13 मई 14 मई, तो एक दिन, 1 मई का मतलब 1 दिन ना बढ़ रहा है, तो एक दिन तो घट गया, तो 12 मई 2024। अब 2024 में से 2023 घटाएंगे तो 1 साल। अब 12 मई से 11 मई घटाएंगे तो 1 दिन। ये देखिए 2024 लीप ईयर है, उसमें फरवरी शामिल है, फरवरी शामिल है, तो इसलिए हो जाएगा 366 दिन और 1 दिन और, यानी 367 दिन 23 घंटा 51 मिनट। तो हमें लगता है ये भी आप लोग तो अब हमें नहीं लगता है कि कुछ बताने लायक है। इसमें अगला है टाइप 7 और टाइप 8 में क्या है? टाइप 8 सुस्त घड़ी, फास्ट घड़ी, स्लो घड़ी। तो चलिए आप 6 भी होमवर्क लेते ही जाइए। 7 आप लोग डायरेक्शन पढ़े होंगे, तो उसमें हम आपको एगो बताए थे NESWN। इसका मतलब है कि नॉर्थ का राइट जाएंगे तो ईस्ट, ईस्ट से राइट जाएंगे तो साउथ, साउथ से राइट जाएंगे तो वेस्ट, और वेस्ट से राइट जाएंगे तो नॉर्थ, नॉर्थ से लेफ्ट जाएंगे वेस्ट, वेस्ट से लेफ्ट जाएंगे साउथ, साउथ से लेफ्ट जाएंगे ईस्ट, ईस्ट से लेफ्ट जाएंगे नॉर्थ। ये रटने का चीज़ नहीं है। आप देखिए कभी भी मैप हम ड्रॉ करते हैं तो ज़िंदगी में हमेशा हम लोग ईस्ट राइट तरफ लिखते हैं, वेस्ट लेफ्ट तरफ, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, यही पोजीशन हमेशा होता है। इस बात ये तो कहीं बदलने वाला नहीं है, ये नहीं बदलने वाला है। इसका मतलब है कि नॉर्थ के राइट में जब भी बैठेगा तो कौन बैठेगा? ईस्ट। तो नॉर्थ के राइट में जब भी बैठेगा तो ईस्ट, और ईस्ट के राइट में कौन बैठेगा? साउथ, और साउथ के राइट में कौन बैठेगा? वेस्ट, और वेस्ट के राइट में नॉर्थ, या इसका उल्टा, नॉर्थ का लेफ्ट में कौन बैठेगा? वेस्ट, वेस्ट के लेफ्ट में कौन रहेगा? साउथ, और साउथ के लेफ्ट में। देखो हम ये क्यों बता रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में क्या है ना कि पोजीशन चेंज कर देता है, बोलता है भैया यहाँ पे ना, यहाँ पे है आपका नॉर्थ, बोल दिया यहाँ पे है नॉर्थ। अब आप टेंशन में आ जाइए, बोलिए ठीक है ये नॉर्थ है तो ये तो साउथ है, इसका गारंटी है। अब ईस्ट नीचे लिखे कि ऊपर लिखे, कन्फ्यूजन इसी बात का होता है। तब देखिए इसमें कोई रटना नहीं है। NESWN, नॉर्थ के राइट में कौन होगा? तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट होगा, और जब ईस्ट होगा तो ये वेस्ट होएगा ही होगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए इसका ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो देखिए आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी तरह से आता है, और ये आपका डायरेक्शन बेस्ड है। इसमें लिखा है कि विघ्नेश एक मेज पर घड़ी को कुछ इस तरह रखता है कि सुबह के 9:15 बज रहा है, सुबह के 9:15 बज रहा है। देखो फिगर बना देते हैं हम, सवा 9, तो 9 से थोड़ा सा ऐसे रहेगा, आई तब 15 पे रहेगा, ये 9 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट आगे रहेगा। इसी तरह का 9:15 बज रहा होगा। चलिए 9 3 12 6। अब देखिए कह रहा है, अच्छा एक बात बताइए, कह रहा है ऐसे तो ये ईस्ट होना चाहिए था, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, ये साउथ, बट नहीं, वो जो कहेगा वही मानना है। करेगा कितना बजे? घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर दर्शा रहा है। घंटे वाली सुई किधर है? दक्षिण, माने इसका क्या नाम है कि इधर है दक्षिण, तो इधर क्या होगा? नॉर्थ। अब तब यहाँ ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा? देखो नॉर्थ के राइट, नॉर्थ के राइट कौन होगा? तो जब ईस्ट होगा तो कौन सा होगा? तो कह रहा है कि मिनट वाली सुई किस दिशा में है? मिनट वाली सुई तो आसानी पूछा था, नॉर्थ, हम लोग को इतना जाना भी नहीं था। मिनट वाली सुई किधर होगा? नॉर्थ, नहीं होगा। घंटे वाली सुई साउथ, तो इधर हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ।
देखिए समझ लीजिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए कह रहा है कि उसके घड़ी में शाम के 2 बज रहा है, शाम के चाहे सुबह के 2 बजे 2 बजे होगा। ये मिनट और ये आवर है। कह रहा है कि भारत जो है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। एक्चुअल में देखो कुछ ये नहीं बताया कि कौन किधर है। बात को समझो, क्वेश्चन कहाँ कह रहा है। कुछ कंडीशन वो नहीं दिया कि घंटे की सुई किधर है, मिनट की सुई किधर है, बस सामान्यतः बोला कि पश्चिम की ओर। तो सामान्यतः का मतलब पश्चिम पता है कैसे होता है, वो ऐसे ही होता है। ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ। ये ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन कह रहा है कि उसका मुंह जो है पश्चिम की ओर। देखिए हम लोग भी अपना मुंह पश्चिम की ओर करेंगे तो घड़ी ऐसे ही ना हम लोग रखते हैं। घड़ी हमेशा सीधा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पश्चिम का मतलब हुआ कि हम घड़ी ऐसे देखेंगे और हमारा मुंह पश्चिम होना चाहिए, माने उधर होना चाहिए वेस्ट की तरफ। घड़ी हमारा किधर ऐसे होगा ना, जैसे अभी इधर पश्चिम किधर है, ऐसे देखो इस तरह से हमारा घड़ी रहेगा। कितना टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है। देखो देखिए अगर 2 बज रहा है और हमारा मुंह पश्चिम की तरफ है, कहाँ है, तो ऐसे ना होगा। रियल में तो ऐसा ही कुछ है ना, कुछ कंडीशन नहीं है, बस इतना बोला कि पश्चिम। तो पश्चिम बोलेगा तो हम तो यही पश्चिम मानेंगे, कुछ अगर अलग कंडीशन नहीं दे तो अब देखिए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई जब हम देखेंगे ना अपने घड़ी में तो इस तरह से होगा, ऐसे होगा, इस तरह से नहीं होगा, ऐसे नहीं, इस तरह से, इस तरह से हमारा होगा। हम अपना घड़ी में देखेंगे कि भैया मेरा कितना टाइम हो रहा है। तो आप देखो कि ये जो है किस तरफ जा रहा है, पश्चिम की तरफ होना चाहिए हमारा मुंह। यानी कि हमारा मुंह जब पश्चिम की तरफ होगा, हमारा मुंह जब पश्चिम की तरफ होगा, इसका मतलब हम ऊपर में होंगे। पश्चिम माने किधर, ये वाला, तब ना हम सीधा घड़ी ऐसे पकड़ेंगे ना। सीधा घड़ी ऐसे देखेंगे, आप घड़ी ऐसे देखते हैं, आप घड़ी ऐसे ही ना करके देखते हैं सीधा ऐसे, तो हम ऐसे करके देखेंगे तो मेरा मुंह जो होना चाहिए पश्चिम की तरफ होना चाहिए। तो देखेंगे तो ऐसे ना घड़ियाँ देखेंगे हम, कि उलट के घड़ियाँ रख देंगे या देखेंगे, घड़ी तो सीधा ही मेरा रहेगा और मुंह मेरा पश्चिम की तरफ रहेगा। तो हमारा मुंह पश्चिम की तरफ रहेगा इस तरह से, इस तरह से। तो ऊपर हो जाएगा पश्चिम और नीचे हो जाएगा पूरब, ऊपर पश्चिम और नीचे ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये है मेरा जो मुंह है वो पश्चिम की तरफ बोला है ना, वेस्ट, वेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट। होगा कि नहीं होगा। अब रुक जाइए, ये दोनों पोजीशन के बारे में हमको पता करना है कि यहाँ कौन कौन होगा। तब वेस्ट के राइट कौन बैठता है, नॉर्थ होगा। तो ये कन्फर्म है कि ये साउथ होगा। नहीं हवा लग रहा है, हमको पता है। देखो हमको जहाँ प्रॉब्लम होता है ना वो पहले ही बता देते हैं वो पार्ट। अब आपको दिक्कत है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ऊपर पश्चिम है, मेरा पश्चिम की तरफ मुंह है, इधर ही ना मेरा मुंह रहेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे भी उलट दोगे, इस तरह से कुछ होता है, ऐसे उलट भी दोगे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम इसको उलट दें 360 डिग्री पर ऐसे आपको दिखा दें और ऐसे इसको पश्चिम कर दें और इसको नॉर्थ है इसको साउथ कर दें, ऐसा कुछ है नहीं। माने इस टाइप से, देखिए इस टाइप से। तो ये हो जा रहा है पश्चिम, ये हो जा रहा है पूरब। तो जाहिर सी बात है ये होना चाहिए नॉर्थ, ये वाला, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। क्योंकि आप देखे हैं कि नॉर्थ के राइट में बैठता है ईस्ट, तो नॉर्थ के राइट में ही बैठेगा कौन, ईस्ट, और ईस्ट के राइट में साउथ, और साउथ के राइट में वेस्ट। हम तो आपको बता दिए हैं, एक पोजीशन पता है तो सारे पोजीशन हम निकाल सकते हैं, कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं है।
तो अब यहाँ से आपको समय दे दिया गया है कि 2 बज रहा है। समय दे दिया है, कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। ऐसा ही कुछ घड़ी है ना भाई, 2 बज रहा है, 12 है, 1 है, 2 है। तो ये बताइए कि घंटे और मिनट की सुई किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर और पश्चिम। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। 3, 4 सब वही है। एक आप लोग बना के दिखा दीजिए 3। तीन 50। इतना देर वाला तो क्वेश्चन था नहीं। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। देखिए 3:50। तो ये तो 50 पे होइबे करेगा। ये 3:30 से भी कुछ आगे होगा। घंटे वाली सुई ये 3:50 पे कह रहा है ना कि घड़ी का जो घंटे वाली सुई है पूरब की ओर है। इसको कहाँ बोल रहा है? ये जब पूरब होगा तो ये कहाँ होगा? अब इसी पर एगो प्लस मार देते हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ बनेगा ना। तो सवाल है नॉर्थ यहाँ होना चाहिए कि साउथ कैसे होना चाहिए? NESWN। अब इसमें चकरा रहे हैं तो इसका इलाज नहीं है इतना बताने के बाद भी। तो क्या पूछ रहा है आपसे? मिनट वाली सुई किस तरफ है? मिनट वाली सुई किधर है भाई? मिनट वाली सुई तो वेस्ट। अच्छा, वो डबल डायरेक्शन दिया हुआ है ना, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट। तो साउथ तो यहाँ पे आ जाएगा, एजा से एजा 45 है ना। आई हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है कहीं पे। ये जो है कहाँ पे आ रहा है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। कितने है ऑप्शन? नॉर्थ वेस्ट, बी नंबर, नॉर्थ वेस्ट। चलिए इसी तरह से आपको बना लेना। खत्म हो गया। बाकी आगे स्टार्ट होगा कल।